हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम अग्रवाल राइट फ्रॉम इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। मैं देखिए आप लोगों के लिए जो है वो आज लेके आया हूँ सी पी एम पर्ट का दूसरा लेक्चर। तो सी पी एम पर्ट के दूसरे लेक्चर में आप सभी लोगों के साथ मैं बात करने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पे बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। अक्सर आपने एग्जामिनेशंस में, चाहे आप गेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हों, चाहे आप आई ई एस एग्जामिनेशन देने गए हों या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक है, आप किसी जेई लेवल के एग्जामिनेशन, कुछ कुछ जेई में आता है, 90% जेई में सी पी एम पर्ट नहीं आता है, ठीक है, और कुछ एक एग्जामिनेशन। तो अभी राजस्थान जेई का पेपर होने वाला है, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट दिया गया है, तो बेसिकली राजस्थान जेई के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ पेपर के अंदर आ जाता है, लेकिन हमें तो हर एग्जामिनेशन में बिल्कुल तैयार रहना होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कोरोना वायरस को लेकर इंडिया के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर ही प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हम घर में रह के आइसोलेशन में ही पढ़ाई ज़रूर कर सकते हैं। तो ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी पढ़ाई वो करना चाहते हैं, किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको कंप्लीट करें, ठीक है। और हम अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, चलिए ठीक। अब देखिए IS 456 ये भी एक आपके लिए वीडियोस बनाई गई हैं सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल के नाम से। आप यूट्यूब पे सर्च करें सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल, और आप वहाँ पे जैसे ही सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल करके सर्च करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। आप आराम से देखिए उसको, और बहुत इफेक्टिव आपके लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो की खास बात मैं बता देता हूँ, जो भी एग्जामिनेशन में नए नए क्वेश्चंस आते हैं ना, और आप सोचते हैं कि किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़े हो, कहाँ से आते हैं, इसी IS 456 से आते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है, ठीक है, पसंद आता है उसमें लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना, ठीक, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। डाउट भी होगा तो भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, नवरात्रि भी चल रही है साथ साथ, ठीक है। तो सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं इस नवरात्रि की। और इस नवरात्रि पे अड्डा 24/7 की तरफ से आप सभी लोगों को क्या कहते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है। स्टोर और अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाके, या फिर अड्डा 24/7 प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सबसे बेस्ट वही है, ठीक है। और वहाँ पे इंजीनियरिंग एग्जाम का सेक्शन होगा, उसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक, ये सब कुछ एक ही के अंदर 799 में पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपके यू कैन यूज़ इट और लूज़ इट। चलिए ठीक है, तो सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। पहले लेक्चर में हमने इवेंट्स पे, नेटवर्क पे, एक्टिविटीज़ पे, और पूरे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बात करी थी। और हमने बोला था कि डमी एक्टिविटी पे अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे। तो डमी एक्टिविटी क्या है? डमी एक्टिविटी इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिविटी जिसमें किसी भी तरह का टाइम या रिसोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। जैसे कि पिछली बार हमने बात करी थी कि एक्टिविटी क्या है जिसमें टाइम लग रहा है, कुछ ना कुछ रिसोर्स लगती है। लेकिन डमी एक्टिविटी ऐसा नहीं है, वो भी एक एक्टिविटी है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का आपका टाइम या रिसोर्स नहीं लगती। ये सिर्फ रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए होती है। क्या डेवलप करने के लिए होती है? रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप डैश डैश एरो से क्या कर लीजिए, इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए डैश एरो की मदद से। जब आप इसको डैश एरो की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक। अब डमीज जो है वो लॉजिकल और ग्रामेटिकल, ठीक है, लॉजिकल और ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बनाती हैं, ठीक है। अब ये लॉजिकल और ग्रामेटिकल रिलेशनशिप क्या है ये समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हमने ये बेसिक समझ लिया, आप मान के चलिए पर्ट इन सीपीएम में आप बिल्कुल क्रीम बन जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले लॉजिकल रिलेशनशिप की मैं बात करता हूँ, ठीक। लॉजिकल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो लॉजिकल रिलेशनशिप के अंदर देखिए देखिए लॉजिकल रिलेशनशिप किसी भी दो एक्टिविटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। कैसे? देखिए, टू शो रिलेशनशिप विद अदर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है हेयर डमी इज रिक्वायर्ड टू शो दैट एक्टिविटी डी कैन ओनली बी स्टार्टेड, ठीक है, ये तभी स्टार्ट की जा सकती है जब एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों की दोनों क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बी तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली इसके ऊपर आके, जब बी नहीं कंप्लीट होगी तो डी तो शुरू होगा ही नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी की मदद से एक लॉजिकल रिलेशनशिप बना लिया कि ए के खत्म होने पे सी तो शुरू होगी, लेकिन मैंने बस एक बता दिया कि ए जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक डी भी शुरू नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक लॉजिकल रिलेशनशिप बना लिया, ठीक है। इसको करने में कोई समय नहीं लग रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, घर के अंदर ही, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके छोटे भाई को क्या कहते हैं एक सब्जी काटने का काम दे दिया आपकी मम्मी ने, और आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, ठीक है। तो जब मम्मी को बीच में याद आया, अरे सब्जी कटी नहीं कटी, तो आपको भेज दिया, ठीक है। और क्या कहते हैं पूछा कि भाई हाँ जा पूछ के आ जरा, सब्जी कटी नहीं कटी, ठीक है। तो आप गए, पूछ के आ गए और आपने बता दिया बस, ठीक है। तो पूछने में ना समय लगा, उसको सब्जी काटने में समय लग रहा है, माता जी को खाना बनाने में समय लग रहा है, लेकिन आपने पूछ के बता दिया, बस एक रिलेशनशिप डेवलप कर दी, हाँ जी छोटे ने सब्जी काट दी, ठीक है। तो यू आर एक्टिंग एज अ डमी, ठीक है ना। तो सब्जी काटने से कोई रिलेशनशिप नहीं है ये रोटी बनने का, ठीक है ना।
लेकिन सब्जी बनने का है तो सब्जी और रोटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन हाँ, एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया कि हाँ जी, खाना तब तक नहीं खाया जा सकता जब तक सब्जी और रोटी दोनों नहीं बन जाएगी। सही है ना? चलिए, लेकिन अननेसेसरी डमीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी नेटवर्क के अंदर। अगर अननेसेसरी डमीज़ अवेलेबल होंगी तो फिर आपका जो नेटवर्क है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर उसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर अननेसेसरी अवेलेबल होंगी तो उसको हटाने का तरीका भी सीख लेंगे आज। ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप है ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। मैं देख रहा हूँ सबको, हाँ कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप टू प्रिवेंट टू एरोज हैविंग कॉमन बिगिनिंग एंड कॉमन एंड। मतलब कि भाई मान लेते हैं कि कोई मैं मान लेता हूँ कि ये एक ए इवेंट था और यहाँ से कुछ या मैं मान लेता हूँ इवेंट वन था। ठीक है, और यहाँ से कुछ मैं कह लेता हूँ कि एक्टिविटी ए ओरिजिनेट हो रही है, शुरू हो रही है। इवेंट वन अकर होने पे ही एक्टिविटी बी भी अकर हो रही है। ठीक है, और इवेंट टू तब अकर हो रहा है जब एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों की दोनों कंप्लीट हो गई, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग बिगिनिंग भी सेम है और एंडिंग भी सेम है। तो ये एक सही तरीका नहीं है, ये एक तरीका नहीं है। इसका सही तरीका क्या है फिर? इसका सही तरीका अगर मैं बात करूं तो सही तरीका ये है कि जैसे कि या तो आप उसकी एंडिंग अलग कर दो या बिगनिंग अलग कर दो। जैसे मैं एक बार एंडिंग अलग करके देखता हूँ। ठीक है, ये इवेंट वन था, इससे दो एक्टिविटी शुरू हुई थी, एक्टिविटी ए और एक एक्टिविटी बी। ठीक है, तो एक्टिविटी ए पूरा होते ही टू इवेंट अकर हो गया, एक्टिविटी बी पूरी होते ही टू डैश कोई अकर हो गया। ठीक है, और मैंने इसके बीच में एक डमी लगा दिया। ये डमी ने क्या कर दिया, दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप कर दिया कि भैया ए पूरे होते ही टू और टू डैश दोनों अकर हो जाएंगे और बी पूरे होते भी टू डैश अकर हो जाएगा। मतलब टू डैश अकर हो जाएगा ए और बी दोनों के पूरे होते ही, बस दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया, बात एक ही कह रहा है। ठीक है, या आप बिगनिंग चेंज कर दो, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ए और बी के कंप्लीशन पे ही तो टू अकर हो रहा था, तो मैंने कहा ये वन और ये वन डैश डमी एक्टिविटी लगा दी। ये लीजिए, डमी एक्टिविटी की मदद से दिखा दिया कि भाई वन अकर होते ही एक्टिविटी ए शुरू हो जाएगी, एक्टिविटी ए पूरी होते ही टू इवेंट अकर हो जाएगा। ठीक है, वन डैश साथ ही में शुरू हो जाएगा वन के, डमी एक्टिविटी की मदद से पता चल रहा है, और वन डैश अगर होते ही बी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी और ए और बी के पूरे होते ही टू ए वन टू अकर हो जाएगा। सही है, देखिए, तो ये एक ग्रामेटिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, इनका यूज़ करने वाले हैं हम अभी आगे, जैसे जैसे यूज़ बढ़ाते चले जाएंगे ना। ठीक है, जैसे जैसे हम यूज़ बढ़ाते चले जाएंगे सीखते चले जाएंगे। तो पहले अभी ये समझ लीजिए कि जैसे ए बी सी डी की तरह चल रहा है, अभी हम ए बी सी डी सीख रहे हैं अभी सी पी एम पर्ट की। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर फालतू की डमीज़ लगी होती हैं, जिनको हम रिडंडेंट डमीज़ बोलते हैं, जो काम की नहीं होती, जो काम की नहीं होती। ठीक है ना, जो काम की नहीं होती हैं तो फिर उनको हटाना पड़ेगा, वो रिडंडेंट हो गई। ठीक है, तो जो एक्सेस में हो नेटवर्क के अंदर, क्योंकि वो नेटवर्क को लेंदी बना रही है, कैलकुलेटिव बना रही हैं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर रही हैं, कॉम्प्लेक्स बना दे रही हैं, स्ट्रक्चर मेरा कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाना चाहता, तो मेरे पास कुछ रूल्स हैं इस रिडंडेंट डमी को हटाने के। उन रूल्स के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला रूल, ठीक है, इफ़ द डमी इज़ द ओनली एक्टिविटी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट्स टेल एंड। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा जो नेटवर्क यहाँ पे गिवन है, क्या इसमें टेल कौन सा है और हेड कौन सा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ टेल इवेंट है, ये देखिए ये वाला, और ये हेड इवेंट हो गया। इनिशियल इवेंट कौन सा होता है, जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वो टेल इवेंट होता है, जहाँ पे फिनिश हो रहा होता है वो हेड इवेंट होता है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि अगर टेल एंड से, जहाँ पे टेल एंड है, ठीक है ना, किसी भी एक्टिविटी का, अगर वहाँ से सिर्फ क्या निकल रहा हो, डमी निकल रहा हो, ये देखिए यहाँ से सिर्फ डमी डमी निकल रहा है और कोई निकल रहा है बी या सी, या जैसे कोई एक्टिविटी निकल रही है ना, कोई भी एक्टिविटी नहीं ओरिजिनेट नहीं हो रही है यहाँ से। ठीक है, सिर्फ ओरिजिनेट कौन सी हो रही है, सिर्फ डमी एक्टिविटी। अगर सिर्फ डमी एक्टिविटी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आप रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बेकार है, फालतू है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब रिमूव कर देता हूँ तो ऐसा करते हैं कि आप हटाइए, मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ आपको, और 15 सेकंड के अंदर आप अपने पास ड्रॉ कर लेंगे। जो गलत भी हो जाएगा तो मैं सही कराऊंगा ही। ठीक है, करिए। ठीक है, तो
एक्चुअल तरीका ये आ गया, बस मैंने क्या कर दिया, दो इवेंट जब अकर हो रहा था जब ए और बी दोनों की दोनों कंप्लीट हो रही थी, तो भैया देखो ए और बी एक्टिविटी दोनों कंप्लीट हो रही है तब अकर हो रहा है, और यहाँ से सी ओरिजिनेट हो रही है। तो ए और बी दोनों टर्मिनेट हो गई और सी ओरिजिनेट हो गई, मैंने फालतू की डमी जो थी हटा दी। दूसरा एक दूसरा रूल भी है, दूसरी कंडीशन कब हटाएंगे आप, ठीक है, ये देखिए, जब कभी क्या हो कि डमी एक्टिविटी इज ओनली एक्टिविटी टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि ये टेल एंड था, ये टेल एंड, ठीक है, या टेल इवेंट बोल लो, ये हेड इवेंट, ठीक है ना, हेड इवेंट, सही है। तो भैया हेड इवेंट है तो भाई मैं एक काम कर सकता हूँ, अच्छा मैं देखता हूँ क्या हेड इवेंट पे या टेल इवेंट पे सिर्फ ऐसा तो नहीं है डमी एक्टिविटी ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रही है, ये देखिए यहाँ से तो बी एक्टिविटी भी निकल रही है, तो इस बार पिछली बार वाली कंडीशन नहीं है, क्योंकि देखो पिछली बार वाली कंडीशन में क्या था, यहाँ से बी नहीं निकल रहा था, ठीक है, इस बार निकल रहा है, इस बार की कंडीशन देखो, ये देखो है। अब यहाँ पे पिछली बार वाली कंडीशन में बी साथ में थी डमी के, लेकिन इस बार देखो, इस बार नहीं है, इस बार सिर्फ टर्मिनेट, टर्मिनेट सिर्फ कौन हो रही है, डमी एक्टिविटी हो रही है। जब सिर्फ डमी एक्टिविटी किसी इवेंट पे टर्मिनेट हो तो भी हटाई जा सकती है। हटा के कैसी हो जाएगी, बना लो, इस बार तो बना ही लोगे, पिछली बार बना लिया था तो। 10 सेकेंड है आपके पास। ठीक हो गया, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो एक्टिविटी ए यहाँ पे क्या हो रही थी, टर्मिनेट हो रही थी, ये देखो टर्मिनेट कर दी, और बी और सी ओरिजिनेट हो रही थी, ओरिजिनेट कर दी, ये देखो, सही है। हाँ, दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक। लेकिन जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करें, देखिए मैंने देखा कि एक दो बच्चे ऐसे थे, ठीक है, बहुत भयंकर से थे वो, ठीक है, उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने कमेंट करके बोला कि सर अगली बार ना 2 घंटे का 5 घंटे का लेक्चर लेके आई, ठीक है, बैकग्राउंड में बैठ के जो 5 घंटे तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, ठीक है, उसका बताओ, सही है। तो घर में बैठे सब कुछ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो, ठीक है ना। तो ये है कि थोड़ा सा सोच समझ के अगर अच्छा सोचा जाए, अच्छा किया जाए, ठीक है। कई लोग ये देख के पढ़ते हैं कि मैं 2 घंटे, अब मैं बताओ पूरे दिन तुम्हें किताब खुलवा दूँ, ठीक है, और तुम पूरे दिन बैठे रहो, ठीक है, क्या इसका मतलब ये है कि तुमने ज़्यादा पढ़ लिया, नहीं। दिन में 2 घंटे पढ़ो लेकिन इफ़ेक्टिव पढ़ो, ठीक है ना, ऐसा पढ़ो जो काम का हो, समझ गए। हाँ, बाकी देखिए इच्छा इच्छा की बात है, जेई साहब हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं ठीक है, चलिए। थर्ड रूल, ठीक है, जब भी क्या हो किसी भी दो एक्टिविटीज़ की जो प्रीडिसीजर एक्टिविटीज़ है ना वो सेम हो, जैसे एक्टिविटी सी है यहाँ पे, एक्टिविटी डी है, दोनों के प्रीडिसीजर सेम है, जैसे सी और डी के लिए सी एक्टिविटी कब शुरू हो सकती है, जब एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों की दोनों कंप्लीट हो जाए, और डी भी कब शुरू हो सकती है, जब ए और बी दोनों की दोनों कंप्लीट हो जाए। दोनों की प्रीडिसीजर बिल्कुल सेम है, और आपने डमी एक्टिविटी की मदद से दिखाया, फालतू के लगी हैं तो हटाओ, बनाओ इसका एक्चुअल डायग्राम, देखें, फिर 10 सेकेंड ले लो, बनाओ बनाओ। हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है, देखिए ये एक्चुअल डायग्राम आ गया, सही है ना, कि भाई ए और बी टर्मिनेट हो रहे थे, आपने टर्मिनेट कर दिया, सी और डी ओरिजिनेट हो रहे थे, डायग्राम में ये देखो सी और डी ओरिजिनेट हो रहे निकल रहे हैं, और ए और बी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, सही है, तो ये एक्चुअल डायग्राम बन गया, सही। तो किस तरह से करते हैं आप, बिल्कुल, चलिए, ठीक है। तो ये रूल्स हैं रिडंडेंट डमी को हटाने के। अगला क्या है हमारे पास, रूल्स ऑफ अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के क्या रूल होते हैं, अगर वो रूल हमें पता है तो उन रूल्स की मदद से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। देयर कैन ओनली बी वन इनिशियल वन फाइनल इवेंट। एक नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक इनिशियल और एक फाइनल इवेंट हो सकता है, जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, ये देखिए, ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा नेटवर्क ले लिया मैंने बस। इस नेटवर्क के अंदर टेल इवेंट कौन सा है, बताइए, टेल इवेंट कौन सा है जहाँ से काम शुरू हो रहा हो, ये टेल इवेंट हो गया, स्टार्ट इवेंट को टेल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखें तो एक ही टेल इवेंट है जहाँ से काम शुरू हो रहा है, ऐसा भी हो सकता था कि मैं ऐसा बना देता, ठीक है, तो 2 टेल इवेंट हो जाते, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या पॉसिबल है, बस अगर बात करें तो ऐसा पॉसिबल है, और एक ही हेड इवेंट हो सकता है, हेड इवेंट भी एक ही हो सकता है, मैं ऐसा भी बना सकता था, ये देखिए 2 जगह टर्मिनेट हो जाते, ये भी हेड इवेंट हो जाता, ये भी हेड इवेंट बन जाता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही हेड इवेंट होगा और एक ही टेल इवेंट होगा, सही है, ये लो, बस बात बन गई, ठीक।
दूसरे की बात करते हैं, एन इवेंट कैन नॉट अकर अनलेस ऑल प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड। जैसे कि कोई एक इवेंट है, वन अकर होने वाला है, कब? मैं मान लेता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि आपको खाना खाना था, ठीक है, घर में खाना खाना है, ठीक है भाई, खाना खाना है, खाना खाना, खाना में आप चाह रहे हैं कि भाई चाय भी मिले, पराठा भी मिले, सब्जी भी मिले। अब चाय बनाने में लग गए आपको, चाय बनाने में लग रहे हैं 5 मिनट, ठीक है, और आपको पराठा बनाने में आपको लग रहे हैं 10 मिनट, और सब्जी बनाने में लग रहे हैं आपको 20 मिनट, ठीक है। तो जब तक आपकी ये सब्जी नहीं बन जाती ना, क्योंकि पराठा तो चाय तो बन जाएगी 5 मिनट में, पराठा बन जाएगा 10 मिनट में, लेकिन सब्जी बनाने में 20 मिनट लगे, जब तक ये सब्जी वाला काम भी पूरा नहीं हो जाए ना, तब तक आप खाना नहीं खा सकते। तो एन इवेंट कैन नॉट, ये वन इवेंट तब तक अकर नहीं हो सकता जब तक ये तीनों काम ना हो जाए, ठीक है ना। तो चाय भी बन जानी चाहिए, पराठा भी और सब्जी भी, हाँ देख लीजिए ठीक है ना। तो ये है ऐसे, ठीक। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम्पल्स को आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को के साथ किसी सब्जेक्ट को जोड़ लें, मैं आपको बता रहा हूँ वही सब्जेक्ट को पढ़ने की और समझने की आपकी क्षमता 10 गुनी हो जाती है। तो कोशिश ये है कि आप लोगों को पराठा सब्जी इनकी मदद से मैं समझा सकूँ, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक। थर्ड और फोर्थ, ठीक है, एन इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस इन अ नेटवर्क। बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि एक कोई इवेंट वन है, कोई एक इवेंट टू है, और करके आप एक्टिविटी भी कह सकते हो, एक्टिविटी भी कह सकते हो, सही है। कि एक नेटवर्क के अंदर, जैसे कि मैं मान लेता हूँ इवेंट वन कब अकर होगा, जब एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। इवेंट टू कब अकर होगा, जब एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी दोनों अकर हो जाएंगी। लेकिन एक नेटवर्क के अंदर, तो आपने बोला था कि ये नेटवर्क को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं आगे, इवेंट थ्री बोल देता हूँ, सी नहीं, डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, ठीक है ना। एक नेटवर्क के अंदर तो एक कोई एक्टिविटी या एक इवेंट एक ही बार कर हो सकता है, यहाँ तो आप देखिए बी 2 बार कर हो गया, तो ऐसा पॉसिबल है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका सही तरीका क्या होगा, बनाइए आप लोग, 10 सेकंड ले लीजिए, ले लीजिए 10 सेकंड, सही तरीका बनाइए। मैं ये फाल गलत वाला हटा देता हूँ, ये लो, इसी की जगह सही वाला बनाइए अपने पास। भाई ज़्यादा ज़्यादा गलत हो जाएगा, कर लो गलत, गलतियों से ही सीखता आदमी अपनी। जिस जो गलतियाँ नहीं करता ना बेटा, वो जीवन में कुछ नहीं, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। हाँ ठीक है, लो बना के दिखाएं तुम्हें, ये लो, कोई एक्टिविटी बी है, और मैं मान लेता हूँ इससे आई इवेंट कर हो जाएगा। यहाँ से मैंने मान लिया डमी से कनेक्ट कर दिया। क्या डमी में कोई रिसोर्स और टाइम लगता है? नहीं, रिलेशनशिप डेवलप कर दिया। लेकिन ये बता दिया कि एक्टिविटी बी जब कंप्लीट होगी तभी आई इवेंट कर होगा, और आई इवेंट कर होते ही इवेंट वन और इवेंट टू का काम शुरू हो जाएगा, बस। तो देखिए एक एक्टिविटी एक ही बार कर हो रही है, सही है। अब देखो एक चीज़ और देखने वाली आ गई यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ क्या और देखने वाली है, देखो नंबर ऑफ एरोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। भाई एक्टिविटीज़ कितनी है, ए बी सी डी ई, 5 एक्टिविटी हैं, 5 एक्टिविटी। एरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एरो बराबर हैं बराबर, बिल्कुल है। और ये मत करना डमी एक्टिविटी को कहीं गिन लो, ठीक है ना डमी एक्टिविटी नहीं गिननी है, डमी एक्टिविटी के एरो नहीं गिनने हैं, ये खास याद रखें, ठीक है। कहीं कह दो सर एरो तो 7 हैं, आप तो 5 बताए हैं, ठीक है। हम 5 नहीं बताए हैं, हम 5 ही बताए हैं, ठीक है चलो और देखते हैं भाई, टाइम शुड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कि भाई जो मैंने एक कोई भी नेटवर्क जो मैंने बनाया, कि ये कोई एक नेटवर्क है, मान लेते हैं ये, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई भी नेटवर्क है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि लेफ़्ट से अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहा है सब कुछ,
ठीक है। टाइम शुड ऑलवेज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबरिंग भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होनी चाहिए, टाइम भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए। कि यहाँ पे एक काम करने में अगर जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो 5 मिनट लग गए थे, ठीक है, इस काम को टोटल शुरुआत से अब 10 मिनट लग चुके हैं, शुरुआत से जीरो से गिन रहा हूँ मैं अभी भी, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 6 महीने लग गए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस कंप्लीट को करते करते 1 साल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से, ठीक। लेंथ ऑफ एरोज डज नॉट शो एनी मैग्नीट्यूड, जैसे कि हाँ कोई इवेंट 1 है और ये एक्टिविटी ए कंप्लीट होने पे इवेंट 2 अकर हो जाता है, और फिर इवेंट 3 अकर हो जाता है बी इवेंट अकर होने पे, मतलब बी एक्टिविटी पूरी होने पे। तो यहाँ पे आप देखें तो एरो लंबा है, यहाँ पे देखें एरो छोटा है, तो एरो के साइज से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुमने कहा अच्छा ये लंबा वाला एरो है मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये छोटा वाला है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मैग्नीट्यूड जैसी चीज़ नहीं दिखाता, बस कनेक्शन बना रहा है। एरो का ऐसा और कोई रोल नहीं है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वाला, सही है ना। हाँ, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सेवन्थ और एट्थ भी हमारे पे रूल है, सेवन्थ और एट्थ रूल की बात करें, एरो शुड नॉर्मली नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। एरो एक दूसरे को नॉर्मली क्रॉस नहीं कर सकता, क्रॉस करना है तो ब्रिज बनाना पड़ेगा। कैसे, मैं मान लेता हूँ, ये देखिए कोई इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, इवेंट 3 है, इवेंट 4 है, इवेंट 5 है, इवेंट 6 है, सही है। तो कह रहे हैं कि अगर इवेंट 4 तभी शुरू हो सकता है जब 2 और 3 इवेंट अगर दोनों हो जाए तभी हो सकता है इवेंट 4, और इवेंट 5 भी तभी हो सकता है जब 2 और 3 हो जाए। लेकिन हमने तो बोला ये क्रॉस नहीं कर सकता ना एक दूसरे को डायरेक्ट, तो ये गलत तरीका हो गया। सही तरीका क्या है कि ऐसे करके ब्रिज बना दिया, ये समझ रहे हैं आप, ब्रिज टाइप का बना के आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली क्रॉस नहीं लगा सकते आप, सही है, रूल है। जैसे कि मेरा नाम शुभम अग्रवाल है, मैं कभी अग्रवाल शुभम नहीं लिखता, ठीक है ना, क्योंकि लिखने का तरीका क्या है, शुभम अग्रवाल, ना कि अग्रवाल शुभम, ठीक है। ऐसे एक नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट इज अकर्ड, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ फिर से, ये देखिए अब जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई सी एक्टिविटी है, ठीक है। इस सी एक्टिविटी का टेल इवेंट कौन सा होगा, आप बताइए। सी एक्टिविटी का टेल इवेंट कौन सा होगा। कोई एक्टिविटी ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई एक्टिविटीज़, ठीक है। तो सी एक्टिविटी का टेल इवेंट पूछ रहा हूँ मैं, सी एक्टिविटी का जिसने सही बताया मैं उसको बोल रहा हूँ बस, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये टेल इवेंट है उसका। मैं पूरे प्रोजेक्ट का टेल इवेंट पूछता तो पूरे प्रोजेक्ट का टेल इवेंट तो ये होता 1, और कहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, ये हो गया हेड इवेंट। लेकिन किसी एक्टिविटी के लिए तो जहाँ से वो शुरू हुई थी और जहाँ पे ख़त्म हुई थी बस, ठीक है। तो एक्टिविटी सी के लिए जैसे मैंने पूछा था आपसे, तो एक्टिविटी सी के लिए तो टेल इवेंट ये हो गया और हेड इवेंट ये हो गया, इवेंट 4 हो गया, सही है। तो जब तक ये कह रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी तब तक, ये एक्टिविटी सी तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक इवेंट 2 अकर ना हो जाए, ठीक है ना, जब तक इवेंट 2 अकर ना हो जाए, ठीक है। जैसे इवेंट एक्टिविटी डी कब तक शुरू नहीं हो सकती, जब तक इवेंट 3 ना अकर हो जाए, सही है। तो कुछ इस तरह से देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। नंबरिंग ऑफ इवेंट्स, एक इवेंट के अंदर नंबरिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये फुलकल्सन रूल्स के हिसाब से, बहुत बच्चों का मेरे पास कमेंट आता था, सर फुलकल्सन रूल क्या होता है सर, मेरे को समझ में नहीं आया आज तक, तो समझा देते हैं आज। फुलकल्सन रूल बस इतना बोलता है कि इनिशियल इवेंट से फाइनल इवेंट तक जो आप जा रहे थे, इनिशियल इवेंट से फाइनल इवेंट तक जो आप जा रहे थे, ठीक है, इनिशियल इवेंट से फाइनल इवेंट तक नंबर बस बढ़ना चाहिए, कहीं भी घटा दिक्कत आ गई, रूल के खिलाफ चले जाओगे, और जय साहब चलना पड़ेगा रूल के हिसाब से। सरकार ने बोला 21 दिन घर में रहना है तो रहना है, हाँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, भरो, सब लोग अपने पास बनाएंगे और शुरुआत के 4 डब्बों में नंबरिंग करेंगे अपने हिसाब से, सही गलत जो भी हो, ठीक है। करो, देखते हैं, करो करो, गलती तो हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ हो जाएगा क्या। हम्म, करो,
ठीक है। तो भाई आपने बहुत अच्छी फिगर बनाई होगी, और पहले में 1 2 3 और 4 डायरेक्टली भर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है ना, ये लो। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ 4 भर दिया। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि आपका सोचना ये है कि 5 यहाँ भरा जाए, यहाँ भरा जाए, यहाँ भरा जाए, कहाँ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ज़्यादा उसकी तरफ बढ़ जाना। ठीक है, तो भाई मैं नीचे की तरफ बढ़ गया, एक्टिविटीज़ नीचे ज़्यादा, लेकिन अभी भी सोच में डूबा हुआ हूँ कि 5 यहाँ भरूँ कि यहाँ भरूँ। ठीक है ना, तो मैं बिल्कुल देखिए, अगर 5 मैं मान लेता हूँ यहाँ भर देता हूँ, तो ये 5 तो तब तक अगर नहीं हो सकता जब तक ये एक्टिविटी पूरी ना हो, और ये कब तक पूरी नहीं होगी? जब तक ये इवेंट अकर नहीं होगा। तो इसलिए 5 मुझे कहाँ भरना पड़ेगा? पहले यहाँ। 5 के बाद 6 मैं यहाँ जा सकता हूँ तुरंत। सही है। अब 6 भरने के बाद लो, 5 और 6 भर देते हैं, ये लो भर दिया। 6 भरने के बाद दिक्कत ये है कि 7 यहाँ भरूँ कि यहाँ भरूँ? ठीक है ना, तो देखिए अब तो ये एक्टिविटीज़ बराबर बराबर चल रही हैं, एक एक चल रही हैं इसके आगे। ठीक है, तो पहले इसी पाथ को कंप्लीट कर लो, तो इसको कंप्लीट कर लिया। सही है। अब सवाल ये है कि 8 यहाँ भरूँ कि यहाँ भरूँ? ठीक है, 8 अगर यहाँ भर दिया तो फिर नंबरिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में 9 चली जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इंक्रीज कहाँ करी? फिर तो डिक्रीज कर गई। तो फिर मैं 9 कहाँ भरूँगा? 8 कहाँ भरूँगा? 8 यहाँ भर दूंगा, 9 यहाँ भर दूंगा और 10 यहाँ भर दूंगा। लो, बन गया काम। सही है। समझ में आया तो थम्स अप करके और कमेंट करके मुझे बताएंगे। साथ के साथ अगर एक और एग्जाम्पल की ज़रूरत है तो सब लोग कमेंट करके बताइए कि सर एक और एग्जाम्पल चाहिए, उसको करते हैं और मज़ा आएगा। बताइए। हाँ जी साहब, बड़े मज़ा आ रहा है। देख रहे हैं बेटा, तुम कह रहे हो छुट्टियाँ चल रही हैं। अबे छुट्टियाँ उट्टियाँ ना चल रही हैं, देश में खतरा आ गया भाई साहब। हाँ, कोरोना पुरोना ऐसा ना ले लो तुम, बिल्कुल जैसे चाचा की दुकान में मिलता हो ना ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। खतरनाक, बहुत डेंजर चीज़ है। समझ लीजिए। बताइए, इसका भराव आप ही को करना है। हम्म, करिए। हाँ, ये देखिए, 1, वाह वाह वाह, 2 3, वाह 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 वाह। अब सोच रहे हैं 3 की जगह 4 यहाँ भरें, 5 यहाँ भर, कहाँ भरें? तो भैया जैसे भर रहे हो वैसे भर लो। ये देखो ऐसे, और फिर 6 ही तो बचा है, हो गया काम, डन। ठीक है ना, तो इस तरह से और एग्जांपल्स करेंगे आने वाले फ्यूचर में। अभी सीखिए पहले, एक ही वीडियो को 5 5 बार देखिए, बिल्कुल जहन में उतार लीजिए अपने। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे बचपन से लेके आए अपने साथ, समझे? हाँ, देखिए, एरर इन द नेटवर्क, लूपिंग एरर। लूप शुड नॉट बी फॉर्म, किसी भी नेटवर्क के अंदर लूप नहीं फॉर्म होने चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए, एक्टिविटी ए पूरी हुई, 2 इवेंट अकर हो गया, एक्टिविटी बी शुरू हो गई। एक्टिविटी बी पूरी हुई, इवेंट 3 अकर हो गया, एक्टिविटी सी शुरू हो गई। ये देखिए, सी पूरी हुई, 1 अकर हो गया। 1 के बाद तो तुम, अरे तुम तो ऐसे घूमते रह जाओगे, ऐसे घूमोगे ऐसे, हैं? ना ना, सही तरीका तुम बताओ। 15 सेकंड, बताओ भाई, बता दो। देखो यार, तुम लोग मेहनत बहुत कर रहे हो, ये बात मैं मानता हूँ, वरना बहुत सारे जी ऐसे भी हैं जो इसको छुट्टियों की तरह मना रहे हैं, और उनके लिए तो बहुत दुख है मुझे, खैर। लेकिन आप लोग मेहनती हैं, आप लोग अच्छा करने वाले हैं, और मैंने देखो यहाँ लिखा भी है, वी विल अचीव बेस्ट इन आर लाइफ। लेकिन ये बेस्ट कब मिलता है? बेटर नहीं चाहिए मुझे, बेस्ट चाहिए। बेस्ट तभी मिलेगा जब मेहनत की जाएगी, इच्छा से मेहनत की जाएगी। ठीक है ना? चलिए, मैं बताता हूँ आंसर, ये देखिए। ठीक है, बस एरो को सीधा कर दो। एक्टिविटी ए और सी जहाँ पूरी हुई, ए पूरी हुई तो 2 अकर हो जाएगा, और बी और सी दोनों कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। यहाँ कभी कंप्लीट होता? नो, कंप्लीट जैसा शब्द ही नहीं आता यहाँ, लूप में घूमते रह जाते तुम। सही है ना? हाँ, जैसे क्या होता है, घर में कहते हैं बैठे हैं, मान लो बैचलर हो तुम, कहीं पढ़ाई वढ़ाई करते हो जैसे मान लो, तो उन्होंने कहा कि अपने दोस्त से कहा, जा तू यार जा, दूध ले आ, चाय बना दूंगा। उसने दूसरे वाले दोस्त से कहा, जा तू दूध ले आ, चाय बना दूँ। उसने आपसे कहा, जा तू दूध ले आ, चाय बना दूंगा। उसने कहा आपसे, दूसरे वाले से कहा, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो एक दूसरे लूप बन गया। अब एक कह दे कि हाँ जी तू चाय ले आएगा, तो मैं अदरक कूट दूंगा, मैं चाय बना दूंगा, हो गया काम। सही है ना? तो ऐसे। चलिए, एरर्स इन अ नेटवर्क, डैंगलिंग एरर। ठीक, डैंगलिंग एरर क्या है भाई? जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा इनिशियल या एक से ज़्यादा हेड इवेंट हो जाते हैं तो डैंगलिंग एरर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नेटवर्क है,
इस नेटवर्क के अंदर हेड इवेंट कौन सा है ये बताइए पहले तो। चलिए पहले टेल इवेंट बताइए, टेल इवेंट बताइए। ठीक है ना, टेल इवेंट ये हो गया। और हेड इवेंट कौन सा है? ये हेड इवेंट है, जहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे हो, जिसके आगे कोई एक्टिविटी ना हो। लेकिन अगर ध्यान दें थोड़ा सा, तो 6 के आगे भी तो कोई नहीं है, तो ये भी तो हेड इवेंट ही हो गया। तो एक नेटवर्क के अंदर क्या दो इवेंट हेड इवेंट हो सकते हैं? ना 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 ना। तो ये क्या हो गया? डैंगलिंग एरर हो गया भैया, डंग 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 डैंगलिंग एरर, समझे? चलो, चलिए तीसरा, रिडंडेंसी एरर, फालतू जो एक्सेस में हो। ठीक है ना, कुछ बच्चे आते हैं यहाँ पे फालतू मजा करने बस। ठीक है, तो वही जो काम के नहीं होते। ठीक है, जैसे कॉलेज में जाते थे तो बस कॉलेज में 50 लड़के एक क्लास में बैठे होते हैं, तो 10 ही पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी तो 40 क्या होते हैं? रिडंडेंट होते हैं, रिडंडेंसी होते हैं, एरर होते हैं, हटा दिए जाते हैं। बीटेक पूरा होता है, फिर कहते हैं अरे क्या करें भैया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे तो होते हैं जो काम के होते हैं, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, बाकी देख लीजिए, समझ लीजिए रिडंडेंट है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने लिया भी था, ये कुछ ऐसा था और ऐसा कर दिया था हमने। ठीक है, तो क्योंकि वो कैलकुलेशन को लेंदी और डिफ़िकल्ट बना देते हैं। सही है, तो कैसे करना है, ठीक हो गया। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो आप लोग घर से घर में बैठे रहिए, सेफ रहिए, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूँगा, और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। लेकिन आपको ये एक दूसरे के साथ शेयर भी करनी है। ठीक है, शेयर करने के कारण मैं बता देता हूँ आपको। कारण ये रहता है, मान लेते हैं कि आपने इस वीडियो को देखा और आपको समझ में भी आ गया, आपने वीडियो अपने दोस्त को शेयर करी। अब एक कोई ऐसा टर्म हो सकता है जो आपके दिमाग में आया ही ना हो, लेकिन उसके दिमाग में आ जाए, वो आपसे पूछेगा अरे यार वो बताना जरा यार, ये अर्चित यार, ये क्या हुआ पता नहीं यार। ठीक है, ये समझ में नहीं आई बात। अर्चित ने कहा अच्छा देखूं जरा, ओहो ये तो मेरे दिमाग में नहीं आई। तो फिर दोनों मिलके मेरे से पूछोगे, ठीक है ना, तो मैं उसका आंसर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। लेकिन जब आप एक दूसरे को शेयर ही नहीं करोगे, ठीक है ना, जब चार दिमाग मिल बैठते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी से आप काम होता है। क्या पता ऐसा हो कि शायद मैंने ही ना बताया हो और आपके दिमाग में आया हो। ठीक है, और फिर आपने मेरे से पूछा, तब मैंने भी देखा कि अरे ये चीज़ तो शायद ऐसा नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ शेयर करा करो, दोस्तों को बताओ जितनी प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है क्या उनको नहीं हो रही होगी, वो भी तो इंडिया में रहते हैं, तो उनको भी तो अच्छा बनना है, उन्हीं को भी तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उनको भी करो साथ में शेयर। सही है, तो करना है। ठीक है, चलिए, तो लाइक करके कमेंट करके मुझे बताना भी है और एक दूसरे को शेयर भी करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।